Good afternoon, everyone. This video is for class 9th. ड्यू टू सम रीज़न मैं कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी. एक्चुअली कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था कि इस साल जो इंग्लिश की बुक उन्हें मिली है वो पैटर्न नहीं है जो पिछले साल था. इसी कन्फ्यूजन की वजह से मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाई और कल मैं स्कूल गई तो मुझे पता चला कि आपका कोई भी बुक चेंज नहीं हुआ है. इंग्लिश की वही बुक चलेगी आपकी जो अभी तक चलती आई है. पिछले साल के जो सिलेबस था इंग्लिश का सेम वही सिलेबस इस बार भी है. तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है मुझे पूछ सकते हैं, पर आपकी कोई भी बुक चेंज नहीं हुई है. इंग्लिश की प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री तीनों वही चीज़ है, वही लेसन्स रहेंगे जो आपके पिछले साल थे. तो जिन्होंने बुक अभी नहीं लिया है वो वही बुक लेंगे जो पिछले साल चल रही थी. ये लेसन सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1 गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर चल रहा था, जो मैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैरा तक पढ़ा चुकी थी, पर क्योंकि बीच में कन्फ्यूजन होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया था. तो आज मैं पैराग्राफ 4 से स्टार्ट करूँगी. और अगर आप में से कोई उसको नहीं देखा है तो आप जो है यूट्यूब पे मेरे लिंक में जाके वो पैराग्राफ 1, 2, 3 देख सकते हैं. इस चैप्टर में आपने देखा कि गांधी जी को बीमार लोगों की सेवा करना बहुत पसंद है. उनका आश्रम साबरमती आश्रम में बीमार लोग आते हैं और वो स्वयं उनकी देखभाल करते हैं, उनकी बीमारी पूछते हैं, उनसे हालचाल लेते हैं और उन्हें हंसाने की भी कोशिश करते हैं. इसी तरह उनके आश्रम में एक दिन एक साउथ इंडियन आया था जिसे पेचिश की बीमारी थी और वो साबरमती के खाना खाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो खा नहीं पा रहा था. उसे कॉफ़ी बहुत पसंद था. धीरे धीरे जब वो रिकवर होने लगा तो एक बार गांधी जी डेली जैसे अपने सारे मरीज़ के पास जाते थे, बैठते थे, उसी तरह उसके पास भी गए और उससे मिले, उससे बातें की और उससे पूछे कि अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम क्या खाना पसंद करोगे. तो उसने बिना समय गवाए कहा कि मुझे 1 कप कॉफ़ी चाहिए. क्योंकि आश्रम में जो है कॉफ़ी पीना मना था, लेकिन फिर भी गांधी जी ने उसे मना नहीं किया और उससे कहा कि तुम्हें कॉफ़ी ज़रूर मिलेगी. और ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं. अब आज हम अपना पैराग्राफ 4 देखेंगे. With that and kind parting word, Gandhiji left the room. With that, a kind parting. Parting means होता है विदाई या सेपरेट होना. यहाँ पे है kind parting. kind parting मतलब होता है स्नेहपूर्ण बातें करके जाना. kind मतलब स्नेहपूर्ण और parting मतलब होता है जाना या सेपरेट होना, अलग होना. विद दैट एंड अ काइंड पार्टिंग वर्ड, नवयुवक से, उस लड़के से कुछ और स्नेहपूर्ण बातें करके गांधी जी लेफ्ट द रूम. गांधी जी उस कमरे से चले गए. द लैड ले वेटिंग. अब जो लड़का था, लैड मीन्स लड़का, वो नवयुवक जो था वो लेटा था और इंतज़ार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था. वेटिंग मतलब होता है प्रतीक्षा करना. ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक. गुड लक मतलब होता है सौभाग्य. वह अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था. वो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि गांधी जी जहाँ उनके आश्रम में कॉफ़ी मना है, लेकिन वो मेरे लिए कॉफ़ी जो है बोले हैं कि वो भिजवा रहे हैं. तो इस सौभाग्य पर वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था. कॉफ़ी इन साबरमती. वो आश्चर्य होकर बोलता है कि कॉफ़ी, साबरमती के आश्रम में कॉफ़ी. एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम. ऑफरिंग मतलब होता है प्रस्ताव रखना, यानी गांधी जी ने स्वयं प्रस्ताव रखा, उसने उनके पास कॉफ़ी भेजने के लिए कह रहे हैं. इस बात से वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में था. गांधी जी इज कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम. कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी या कुटिया. जो गांधी जी की कुटिया थी वो सड़क के दूसरे किनारे पर थी. A good way across the road. A good way across the road. आश्रम के अंतिम छोर पर थी. The lad could well imagine what would happen. अब जो वो नवयुवक था वो इमेजिन करने लगा. इमेजिन मतलब होता है कि वो स्वयं कल्पना करने लगा कि क्या हो रहा होगा, गांधी जी क्या कर रहे होंगे. वो कल्पना कर रहा था कि क्या घटित हो रहा होगा. गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा. कस्तूरबा गांधी जी की वाइफ का नाम है. तो वो सोच रहा था
कि गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा के पास गए होंगे, उनके रसोई घर में जाएंगे, इन हर किचन, उनके रसोई घर में जाएंगे, एंड आस्क फॉर कॉफ़ी एंड टोस्ट, और उनसे कॉफ़ी और टोस्ट तैयार करने को कहेंगे। बट इट वॉज एन अनटाइमली आर। अनटाइमली आर मतलब होता है कि सही समय ना होना। ये मतलब अब वो सोचता है कि बट इट वॉज एन अनटाइमली आर, किंतु यह उचित समय नहीं है। द किचन वुड बी क्लोज्ड, रसोई घर बंद हो गया होगा। बा हरसेल्फ वुड बी टेकन रेस्ट, बा स्वयं आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, बॉदरेशन मतलब होता है परेशानी या असुविधा। अब वो सोच रहा था कि हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, वो सोच रहा था कि क्या वो जो है गांधी जी को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। और ऐसे सोचते सोचते सम 20 मिनट्स पास्ड, लगभग 20 मिनट व्यतीत हो गए। हार्क, व्हाट वाज दैट साउंड, तभी उसे आवाज़ सुनाई पड़ी और वो बोला, अरे यह आवाज़ किसकी थी। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जीज वुडन सैंडल्स अगेन, गांधी जी की खड़ाऊ की खटखट की आवाज़ पुनः सुनाई देने लगी। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, अब वो सोचा कि गांधी जी दोबारा क्यों आ रहे हैं। उसने मन में प्रश्न आया कि क्या कॉफ़ी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हिज हार्ट सैंक विद हिम, और ये सोच के जो उसका हृदय था वो बैठने लगा। बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग अ ट्रे कवर्ड विद अ वाइट खादी नैपकिन, किंतु ये तो गांधी जी थे जो एक सफ़ेद खादी के रुमाल में ढकी हुई एक ट्रे लिए हुए खड़े थे। यानी स्वयं गांधी जी जो है ट्रे लेकर आए हुए थे और उसे एक खादी के कपड़े से, सफ़ेद खादी के कपड़े से ढके हुए थे। द लैड वॉज डैज्ड, डैज्ड मतलब होता है घबराना। जो वो नवयुवक था वो हक्का बक्का रह गया, घबरा गया। What had really happened? और वो सोचने लगा कि वास्तव में क्या हुआ होगा। मुझे तो लगा कि गांधी जी किसी के हाथ से ट्रे भिजवा देंगे, लेकिन गांधी जी स्वयं लेके आए हैं। वास्तव में वहाँ क्या हुआ होगा, ऐसा वो सोचने लगा। यहाँ हमारा पैरा 4 भी हो गया है। आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।